संजय सर, सवाल अब आपके पास आएगा कि अभी तक हमने चैलेंजेस की बात कर ली, सारी प्रॉब्लम्स देख ली और अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट व्हेन आई वाज यंग आई वाज क्वाइट फ्रीक्वेंट टू कैलकाटा एंड एवरीथिंग. That Calcutta was Hindustan Motors, jute, cotton, and all those businesses running from here. And somehow I believe Calcutta Stock Exchange was also doing very good and everything. So I have that memory of Calcutta. But now things have changed. And frankly, when I come here, I see more of challenges which are there in the system because of, XYZ reasons. What is your take, and do you still believe that there is potential and we should work more in eastern part of the country? And what is your idea behind the story? My idea is that eastern part was the potential, still potential is there. लेकिन कुछ policies, I don't want to discuss that policies, हम थोड़े back हो गए, हम ख़त्म नहीं हुए हैं ईस्टर्न पार्ट में, back हो गए हैं. हमारी कुछ कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ जो हम पायनियर थे, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज़, वो हमारी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में शिफ्ट हो गई ड्यू टू सम रीजन्स. हम रीजन को यहाँ पे एनालिसिस नहीं करने हैं. लेकिन अभी न्यू एज जो आ रही है, हमारी न्यू जो जनरेशन आई है वो इस चीज़ को समझ गई. इवन लोकल पॉपुलेशन भी इस चीज़ को दे अंडरस्टूड और स्टार्टेड द डूइंग समथिंग बेटर फॉर द कोलकाता आल्सो. बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ से बाहर बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आ भी रहे हैं. और ये अपॉर्चुनिटी हमारे के लिए ईस्टर्न कोलकाता को फोकस नहीं करना चाहिए, ईस्टर्न पार्ट को करना चाहिए. यू टेक द एग्जांपल ऑफ द उड़ीसा, इज अ वेरी साइलेंट स्टेट, बट सी द डेवलपमेंट, गो एंड सी द डेवलपमेंट ऑफ द उड़ीसा. गुवाहाटी इज द वन कॉर्नर ऑफ द इंडिया, बट सी द डेवलपमेंट देयर. कैलकाटा में एमएसएमई इज अ गुड, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं आई है यहाँ पे. न्यू जो चल रही है वही है, न्यू इंडस्ट्री नहीं आई है. और न्यू इंडस्ट्री आने से एमएसएमई को बहुत फ़ायदा होता है. स्टिल वी आर द गुड इन द एमएसएमई इन नंबर वज. यहाँ पे इतने बिजनेस है, इतनी टैक्सेशंस जा रही है, तो इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छी है. और ईस्टर्न इंडिया को और बहुत सारी अपने कंट्री माने आज जैसे मानीवर ब्रांड है, वो मोमो है, ये एग्जांपल्स है हमारे जो न्यू एरा के बिजनेस हाउसेस है जो पहले नहीं थे. तो बिजनेस का पहले था कोर सेक्टर कोल, उसके बाद जूट और ये मतलब ये हमारा मेन कोर सेक्टर आयरन. 3 कोर सेक्टर था कैलकाटा का. हम कोर सेक्टर से बाहर आए हैं, ये स्टिल हमारा बिजनेस चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर भी ऐड हो गए पहले से. अभी एग्रीकल्चर फोकस बिजनेस काफ़ी हो रहा है और ईस्टर्न इंडिया इज़ एग्रीकल्चर स्टेट. और ये बहुत सारी फार्मिंग या प्लांटेशंस या उसके पे काम करें. टी में स्टिल वी आर द पायनियर इन ईस्टर्न इंडिया. आज टी की जितनी प्रोडक्शन दार्जिलिंग और आसाम की ईस्टर्न इंडिया में होती है, इंडिया के किसी पार्ट में नहीं होती है. वी आर एक्सपोर्टिंग द बेस्ट टी ऑफ द वर्ल्ड. तो ईस्टर्न इंडिया में मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है. बीच में कुछ एरा ऐसा आया था कि हम ईस्टर्न इंडिया को ग्रोथ को डी ग्रोथ में कन्वर्ट कर लिए थे. हमारे कुछ रीजन्स थे उसके, वो रीजन्स से अब लोगों को समझ में आ गया कि नो, ये दैट वाज ए रॉन्ग, वी शुड थिंक इन द फ्यूचर. एंड आजकल की जो न्यू जनरेशन है, ऑल द कम्युनिटीज़ वो इस चीज़ को कम अप कर रही है. तो होप सो कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस और अच्छा होगा और पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल इन कोलकाता, इसको टैप करें. और अभी पहले वेस्टर्न पार्ट में मैं जाता था तो कोलकाता के नाम से या ईस्टर्न के नाम से थोड़ा सा लगता था कि बिजनेस नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तो वह मज़ा नहीं आएगा. वहाँ तो ये है, वहाँ ये है, बंद कल्चर है, वो है. अब दे आर वेलकमिंग, टू दे आर इंक्लाइन टू डू द बिजनेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो, बिकॉज दे अंडरस्टूड नो ईस्टर्न को अनडेप नहीं करेंगे. एंड आफ्टर द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द 2014 ईस्टर्न को फोकस उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, जो पहले फोकस नहीं हो रहा था हमारा. स्टिल एवरी स्पीच ऑफ द दिस सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर टेलिंग कि वी शुड थिंक अबाउट द ईस्टर्न इंडिया. इंडिया की ग्रोथ करनी तो ईस्टर्न की ग्रोथ जरूर हमको करनी चाहिए, अदरवाइज इंडिया ग्रोथ नहीं होगा. कि ईस्टर्न इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉट आउट ऑफ द इंडिया. तो वी शुड थिंक फॉर द ईस्टर्न इंडिया. एंड ईस्टर्न इंडिया बहुत पोटेंशियल है. एंड आप लोग इन्वेस्ट करके देखो, विल अंडरस्टैंड दिस. या कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती है. कुछ प्रॉब्लम्स हमें शो ऑफ की हुई है, कुछ हमें लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. आई बॉर्न एंड बॉटम इन कोलकाता. आई नो द सिंस माई चाइल्डहुड व्हाट इज़ कोलकाता एंड व्हाट वाज द कोलकाता, व्हाट इज़ कोलकाता एंड व्हाट विल बी द कोलकाता. Sanjay sir, amazing input.
और आपकी इस बात से मुझे अपने बचपन की एक चीज़ याद आ गई. लाइक आई वाज टेलिंग कि मेरी नानी बाड़ी है यहाँ पे, एंड Mr. Ajit Khandelwal, Mr. Sajeev Khandelwal, in late 90s, they started off with their own BPO in Calcutta by the name BNKE. And because I am part of the family, I had a clear idea as to what kind of struggle they were facing. But they fought hard, and eventually they came out with flying colors. तो वही फाइटिंग स्पिरिट, वही मारवाड़ी स्पिरिट अभी आपके स्टेटमेंट में मुझे दिखी, तो मुझे बचपन की यादें याद आ गई. थैंक यू. बट चलिए, संजय सर ने एनर्जाइज कर दिया है. अब आदित्य जी आप आगे बढ़ाएं और बताएं कि अब क्या करना चाहिए. मेरे हिसाब से इंडिया को अपना कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए. कंजम्पशन एक तरह से बढ़ने से ही इंडिया में एक बदलाव आएगा. आदमी को अगर बिस्किट खा के मन भर जाता है तो एक तरह से उनका कंजम्पशन पैटर्न आगे जाके नहीं बढ़ सकता है. संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है बंगाल में जो सब जगह देखने को मिलता है, पर दैट इज़ नॉट इनफ गोइंग फॉरवर्ड. वी नीड टू बी मोर एंड मोर ड्रिवन टू